जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्णा भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदैव बनी रहे और आप अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति व प्रगति की ओर अग्रसर हों। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 की सबसे बड़ी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का सही समय, व्रत का पारण कब व किस वस्तु से किया जाएगा और भगवान शालिग्राम व तुलसी माता का विवाह कब करना चाहिए तथा एकादशी व्रत के वो शास्त्रोक्त नियम जिनका पालन करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा व निष्ठा से व्रत को धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी या गंगा जी के स्नान व पूजन अर्चन का विशेष महत्व है। यदि यह संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इस दिन जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसका 1000 गुना अधिक पुण्य मिलता है। ऐसा करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत धारण करने से भूत प्रेत आदि बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त व पारण का सही समय क्या रहेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर 2024 सोमवार शाम 6:47 से होगा और इसका समापन 12 नवंबर 2024 मंगलवार शाम 4:05 पर होगा। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी व्रत 12 नवंबर 2024 को है। अतः सभी भक्तजनों को देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही धारण करना है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण का सही समय 13 नवंबर 2024 बुधवार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल से किया जाता है। यदि यह संभव ना हो तो फल या जल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे भगवान शालिग्राम व माता तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकालीन वेला में देवताओं को उठाया जाता है और शाम के समय प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर भगवान शालिग्राम व माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस दिन घंटी व शंख बजाकर एकादशी की प्रातःकालीन वेला में भगवान को उठाया जाता है। भगवान को इस मंत्र को बोलकर उठाएं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। यदि इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए या सुनते हुए प्रभु को उठाएंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। इसके पश्चात प्रभु को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाएं, श्रृंगार करें, भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आप चाहते हैं कि प्रातःकालीन वेला में पूजन अर्चन के पश्चात उनका विवाह तुलसी माता से कराएं तो आप ऐसा कर सकते हैं। पूरा दिन अत्यंत शुभ रहेगा। पुराणों के अनुसार देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक
5 दिनों का पंचरात्र व्रत किया जाता है और भगवान शालिग्राम व माता तुलसी का विवाह इन 5 दिनों के दौरान कभी भी कर सकते हैं, किंतु देवउठनी एकादशी के दिन विशेष परंपरा है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी शालिग्राम तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए सर्वप्रथम भगवान शालिग्राम को तुलसी माता के समीप स्थापित करना चाहिए। तुलसी माता का गमला पृथ्वी पर चौक बनाकर स्थापित करना चाहिए। वहां कलश आदि की स्थापना करके गन्ने का सुंदर मंडप बनाएं। यदि हो सके तो केले के पत्ते लाकर सुंदर मंडप बनाएं और ब्राह्मण देवता से विधि विधान से विवाह संपन्न करवाएं, जैसे हम अपनी बहन बेटी का विवाह करते हैं। भगवान शालिग्राम व तुलसी माता का गठबंधन करें, अर्थात एक कपड़े के द्वारा उनकी गांठ बांध दें और पीले अक्षत उनके ऊपर चढ़ाएं। तुलसी माता की मांग में सिंदूर लगाएं और तुलसी माता को नए वस्त्राभूषण अर्पण करके वो सारी वस्तुएं ब्राह्मण देवता को या मंदिर में दान कर दें। पूरे श्रद्धा भाव से जो मनुष्य तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करता है, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, और यदि उसके विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो उसका विवाह हो जाता है। तुलसी विवाह का बहुत बड़ा पुण्य है। हजारों करोड़ों कन्यादान का फल तुलसी माता के विवाह से मनुष्य को मिल जाता है। जो मनुष्य अपने हाथ से तुलसी विवाह संपन्न करता है, उसके जीवन के सभी संकट व कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में 10 दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होता है और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार है: एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि मोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। यदि आप इस पंक्ति का उच्चारण करते हैं या केवल सुन लेते हैं तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल के दीपक लगाएं तथा तुलसी जी के समीप दीपक अवश्य लगाएं। और यदि आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी बहती है तो वहां पर भी दीपक अवश्य लगाएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के वो महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन हमें पूरी श्रद्धा व निष्ठा से करना चाहिए और जिनका पालन करने पर ही हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ये नियम अवश्य पालन करने चाहिए। उन्हें दशमी से द्वादशी तक नियम पालन करना चाहिए, तब उन्हें एकादशी का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत है कि जिस रसोई में मांस बना हो उस रसोई का भोजन ग्रहण ना करें। दशमी के दिन कांसे का पात्र, उस रसोई का भोजन जिसमें मांस बना हो, मसूर की दाल, चने की दाल, कोंदो, कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन सब का त्याग करना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को किसी भी प्रकार की क्रीड़ा मनोरंजन नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, सोना वर्जित है। इस दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। वृक्ष से तोड़कर दातुन नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। अधिकतर मौन व्रत धारण करना चाहिए। कम से कम बात करनी चाहिए। सारा समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। जितना अधिक हो सके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम तथा श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा और श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अध्यायों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रात्रि भी जागरण करके व्यतीत करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। वाणी से, तन से, मन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। भोग या मैथुन नहीं करना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए।
एकादशी के दिन एक बार कुछ शुद्ध फलाहार ग्रहण करना चाहिए। जल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जल आप 2-4 बार ग्रहण कर सकते हैं, किंतु दूध और फलाहार एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। फलाहार भी भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें। दूध और फलाहार सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य दशमी से द्वादशी तक इन महत्वपूर्ण नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम देव उठनी एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।